गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है हम डिस्कस करेंगे आपका हेड इंजरी के बारे में। ओके, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका हेड इंजरी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटीज एंड डेथ इन एडल्ट्स। आपने देखा होगा मोस्टली जो आजकल जो पर्सन होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, मोस्टली क्या होता है आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आप देखा होगा। ठीक है, कोई फाइट्स होती हैं, ठीक है, गन शूट होती हैं, उसमें क्या देखते हैं आप, हेड इंजरी देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे क्या तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे जो अडल्ट होते हैं उनकी डेथ भी हमारी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जब किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है सडनली डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग लॉस हो गया तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हाइपोवोलीम में हो जाएगा। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखो द इंजरी कैन बी एज अ माइल्ड एज अ बम्प, bruise or cut on the head and can be moderate to severe in nature due to concussion, deep cut or open wound, fractured skull bone or from the internal bleeding and damage to the brain। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, जब भी हमारे जो हेड इंजरी होती है, ठीक है, या आपका माइल्ड भी हो सकती है और उसमें जैसे आपका बम्प होता है, ठीक है, जैसे हमारा हेड बम्पिंग करता है ना, कभी झटके से हमको चोट लग जाती है, धक्का लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ब्रूइस यानी आपका जो आपके ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, वो आपकी रप्चर हो जाएंगी, जिससे आपका ब्लूइश डिस्कलेशन आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है कट ऑन द हेड, यानी जब भी आपका कोई हेड इंजरी होती है, कोई शार्प से चोट लगती है तो क्या होता है, कट भी लग जाता है। ठीक है, जिससे ब्लड वेसल्स आपका क्या होंगी, डैमेज होंगी और आपका ब्लड लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, एंड मॉडरेट टू सीवियर इन नेचर ड्यू टू कंफ्यूजन। अब देखो जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है नेचर में, किसके द्वारा, कंफ्यूजन के द्वारा हेड इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका डीप कट और ओपन वुड। ठीक है, अब जो आपका हेड इंजरी है, ठीक है, इसमें आपका डीप कट भी हो सकता है और ओपन वुंड भी आपका रहता है। ठीक, एंड फ्रैक्चर्ड स्कल बोन। इसके अलावा जो हमारा स्कल बोन होती है उसमें आपका फ्रैक्चर भी हमारा स्कल में हमारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्कल क्या हो गया, आपका जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है पूरा क्या है, स्कल है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, स्कल। ठीक, और फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। बहुत सारी हेड इंजरी ऐसी होती है जिसमें आपका ब्लड क्या होगा, बाहर से शो हो जाएगा, पर बहुत सारी ऐसी इंजरीज होती हैं जिसमें आपका बाहर से तो फोर्स लगा ही लगा है, लेकिन जो ब्लीडिंग होगी होगी इंटरनली होगी। ठीक है, सो नहीं होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो क्या होगा, हीमोटोमा फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है ना, एंड डैमेज टू द ब्रेन। इसके अलावा क्या करता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसको डैमेज करना भी ये स्टार्ट कर देता है। ठीक, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। देखो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पहले, एनी डिग्री ऑफ इंजरी टू द हैंड रेंजिंग फ्रॉम स्कल्प लैसेरेशन टू एलओसी टू फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो हमारी हेड इंजरी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी क्या होता है, देखो रेंजिंग कहां से होती है, स्कल्प से हमारा चोट लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका स्कल्प लैसेरेशन में हमारा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, साथ में एलओसी, एलओसी मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब भी किसी को हेड इंजरी होती है, कभी आपने देखा होगा रोड में किसी चोट लगी, गाड़ी से गिरा तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है उस टाइम पर, है ना, ब्लीडिंग भी हुई होती है। ठीक, तो और साथ में हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो भी इसमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका, हेड इंजरी इज डिफाइंड एज एनी इंजरी टू द स्कल और ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो हमारी हेड इंजरी होती है इसमें जो इंजरी कहाँ होगी आपकी, स्कल्प में हो सकती है। स्कल्प कौन सा एरिया होता है, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, पैराइटल बोन आती है, ये कौन सा पार्ट है, स्कल्प वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा स्कल में कहीं भी चोट लग सकती है, यानी गर्दन से ऊपर आपका कहीं भी चोट लग सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है कहाँ सिचुएटेड रहता है, क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, तो आपका ब्रेन में भी आपका चोट लग सकती है। ठीक है, अगर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपके ब्रेन में भी क्या होगा, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसमें बहुत। तो क्या होता है, वर्टिगो होता है। ठीक है, आपका मेमोरी लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, डिजीनेस होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बोल रहा है which leads to functional disturbance and structural impairment of the brain tissue। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब भी हमारे हेड में क्या होता है, चोट लगती है, जैसे कहां पर को, स्कल्प हो गया, स्कल हो गया, ब्रेन में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे फंक्शनल डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे ब्रेन के फंक्शन होंगे इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अल्टरेशन आ जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चले जाए, हो सकता है कोई कोमा में चले जाए, है ना। ओके,
फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर इंपेयरमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं उसके स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, इंपेयरमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसको आपका अफेक्ट कर रहा है, फंक्शन को भी अफेक्ट कर रहा है, साथ में जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उसके स्ट्रक्चर को भी इंपेयरमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेड इंजरी इज डैमेज टू द ब्रेन विच रिजल्ट ब्लीडिंग और स्वेलिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब भी हमारा हेड इंजरी किसी को होती है तो क्या होगा, एक तो हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, ब्रेन डैमेज हो रहा है तो इससे क्या होगा, आपका ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कैसी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनली होगी तो क्या होगा, हीमोटोमा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वेलिंग। जब भी आपको देखा होगा कभी आपको चोट लगती है बहुत स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कोई गिर भी जाता है, आप छोटे भी होंगे तब भी आपको चोट तो लगी होगी, है ना, मान लो गिर गए तो क्या होता है, सूज जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसके अलावा जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो भी आपका हेड इंजरी में बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक चीज बताना, ठीक है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है यानी जो हमारा नॉर्मल जो आईसीपी होता है कितना होता है, एनीबॉडी? ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, एक इंट्राओकुलर प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो याद रखना जो आईसीपी होता है नॉर्मल कितना होता है, पहले बताइए, एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना आपके इन फ्यूचर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल जो आईसीपी होता है 55 टू 15 mm ऑफ एचजी होता है। कितना, 5 टू 15 mm ऑफ एचजी। ठीक, एक चीज याद रखना, जब भी किस्सा क्या होता है, आपका आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए एक हमारे डाययूरेटिक दी जाती है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ठीक है ना, वो अभी हम ट्रीटमेंट में देखेंगे। तो याद रखना आईसीपी को कम करने के लिए कौन सी डाययूरेटिक देते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ठीक है, डाययूरेटिक भी अलग टाइप के होता है ना, तो वैसे एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक भी होती है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं इंसिडेंस रेट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 1.5 टू 2 मिलियन पर्संस आर इंजर्ड एंड 1 मिलियन एस्कमल टू डेथ एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो हमारे इंडिया है, इंडिया में एस्टिमेट कितना बोल रहा है, 1.5 से 2 मिलियन जो पर्सन होते हैं वो आपका हेड इंजरी से इंजर्ड होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसमें मान लो चोट कितने को लगी, 2 मिलियन लोगों को लगी, तो उसमें जो 1 मिलियन जो अडल्ट होते हैं उनकी क्या होती है, डेथ हमारी देखने की मिलती है पर ईयर इंडिया में। ठीक है ना, और पर डे हमारे क्या रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब नहीं होता होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, रोड ट्रैफिक इंजरीज आर लीडिंग कॉज 60% बाय फास्ट 20 टू 25% एंड वायलेंस 10%। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जो हमारी हेड इंजरी होती है कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट आपका रोड ट्रैफिक इंजरीज। ठीक है, और कितना बोल रहा है, लीडिंग कॉज 60%, यानी जो आपका रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट है, ठीक है, कोई बाइक चलाते हुए गिर जाता है, कोई कार चला रहा है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, सर पटक जाता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा कितनी हेड इंजरी हो रही है, 60%। ठीक, इसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स। अब क्या होता है, कोई बहुत लोग हाइट से गिर जाते हैं, छोटे बच्चे देखे होंगे, कभी चढ़ने की कोशिश करते हैं सीढ़ी में तो वहां से भी गिर जाते हैं, कोई बेड से गिर जाता है, कोई आप काम कर रहे हैं, कोई टेबल के आप खड़े हैं, है ना, तो उसकी वहां से आप गिर सकते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो आपका हेड इंजरी होती है कितनी होती है, 20 टू 25% आपकी हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायलेंस। ठीक है, वायलेंस जैसे कि होता है आपका, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, मान लो क्या होता है, आप लोग कभी मारपीट करते हैं, जैसे कुछ होंगे यहाँ पर को, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, भाई सिर में चोट मार दी, है ना, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, आपका हेड इंजरी हो सकता है। उसका जो आपका परसेंटेज कितना बोल रहा है, 10%। नेक्स्ट पॉइंट देखो, alcohol involvement is known to be present among 15 to 20% of TBI at the time of injury। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोस्टली जो हमारे अल्कोहल जो कंजप्शन ज्यादा करते हैं पर्सन, उनमें भी हेड इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने देखा वो कोई ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो रास्ते में चल नहीं पाता। ठीक है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ सर पटक रहा है, ये नहीं पता उसको। ठीक है ना, तो वही होता है आपका। तो इसमें जो हमारी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, टीबीआई मतलब क्या हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं अल्कोहल जो कंजप्शन वाला पेशेंट होता है या पर्सन होता है। ठीक है, कितने परसेंट चांस रहेगा, 15 टू 20% वाला चांस रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो मेनली इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, देखेंगे इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है, स्कल्प इंजरी। ठीक है, सेकंड आता है आपका स्कल इंजरी, थर्ड आता है आपका ब्रेन इंजरी।
एक है आपके हेड इंजरी के टाइप से, ठीक है। ओके, मैंने क्या बताया था, स्कल वाला पार्ट कौन सा होता है, जो आपका ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है। स्कल वाला पार्ट क्या हो गया, जो आपका गर्दन से ऊपर वाला पार्ट होता है। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, 22 टोटल, ठीक है ना। 14 हमारे फेस में, 8 हमारे स्कल पे, ठीक। अब देखो ब्रेन में भी हमारी इंजरी हो जाती है, जो आपके क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड रहता है, जो हम सोच से थिंकिंग जो हमारी कैपेसिटी है और जो हमारा टेम्परेचर फील करते हैं, किस तरह करते हैं, ब्रेन के द्वारा करते हैं। ब्रेन होता ही नहीं तो आप भी काम नहीं करते, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका फर्स्ट जो आपका टाइप है वो आपका स्कल्प इंजरी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो आप इमेज में देखेंगे और यहां भी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रॉमा में रिजल्ट इन द एब्रेशन, ब्रश वुंड, कंट्यूशन, लैसरेशन बिकॉज मेनी ब्लड वेसल्स ब्लीड एंड व्हेन इंजर्ड एंड द कॉम्प्लिकेशंस आर एसोसिएटेड विद इट्स फंक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो हमारे स्कल्प इंजरी होती है इसमें क्या बोला, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, एब्रेशन हमारे स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे आपका कंट्यूशन और लैसरेशन देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा स्कल्प होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब भी हमारा कट लगता है, इसका कोई चोट लगती है, तो क्या होता है, लैसरेशन होने लग जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो याद रखना। और जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें आपके कॉम्प्लिकेशन देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका द स्कल्प हैज मैनी ब्लड वेसल्स। अब बोल रहा है जो स्कल्प है उसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। एंड सो एनी स्कल्प इंजरी में ब्लीड प्रोफ्यूजली एंड कंट्रोल ब्लीडिंग विद द डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। जब भी इसमें चोट आएंगे तो प्रोफ्यूजली क्या होगा, आपका ब्लड लॉस होने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। और जो ब्लीडिंग होगी उसको डायरेक्ट जो प्रेशर होगा वो पुट करके थोड़ा स्टॉप किया जा सकता है, ठीक। ओके, इमेज में भी देख सकते हैं आप स्कल इंजरी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं स्कल इंजरी, ठीक है। स्कल वाला पार्ट दिख रहा है आपको इमेज में भी, ठीक। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो देखते हैं आपका स्कल इंजरी में, स्कल फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्कल कॉज बाय ट्रॉमा। अब क्या बोल रहा है, जो हमारा स्कल फ्रैक्चर होगा, ठीक है ना। अब जो स्कल इंजरी होगी तो हमारे इसमें स्कल की जो कोई भी बोन होगी उसमें आपका फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो सकता है। क्या बोल रहा है, यानी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्कल बोन, ठीक है। यानी जो स्कल बोन है उसमें कोई भी चोट लग जाए, उसमें क्रैक आ जाए या फ्रैक्चर हो जाए, तो ये क्या आपका स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इट मे अकर विद और विदाउट डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है। अब जब भी किसी को स्कल इंजरी होगी, जब आपका स्कल फ्रैक्चर हो रहा है, इससे हो सकता है कि इसका जो ब्रेन है, ब्रेन में भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है और नहीं पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि जो आपका रेंज है हेड इंजरी का कितना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका स्कल इंजरी इंक्लूड्स फ्रैक्चर टू द क्रेनियम एंड फेस। अब क्या बोला, जो हमारा स्कल इंजरी होता है इसमें कहाँ कहाँ आपका चोट लग सकती है, ठीक है। एक तो फ्रैक्चर हो सकता है क्रेनियम में, क्रेनियम वाला कौन सा पार्ट हो गया, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, फोरहेड से आपका जो प्राइटल हो गया, ऑसिपिटल टेम्पोरल, जो ये वाला एरिया होती है क्रेनियम वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे फेशियल जो बोन्स होती हैं उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। क्रेनियम में कितनी बोन होती है आपकी, स्कल्प में, क्रेनियम छोड़ो, स्कल्प में कितनी बोन होती है, 8, ठीक है। फेस में 14, ठीक है, याद रखना। ओके, इनमें भी क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ सीवियर इन देयर कैन बी इंजरी टू ब्रेन, ठीक है। अब यानी जब भी आपका सीवियर जो आपका चोट लगी होगी या इंजरी हुई होगी, तो उसमें जो पेशेंट का जो क्या होगा, ब्रेन होगा, उसमें भी आपका इंजरी हो सकता है, जिससे क्या होगा, जो ब्रेन के जो फंक्शनल जो डिस्टर्बेंसेस है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन इंजरी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, ब्रेन डिसफंक्शन कॉज बाय आउटसाइड फोर्स यूजुअली अ वायलेंट ब्लो टू द हेड, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी क्या होता है, हम वायलेंट क्या होते हैं, वायलेंट हो जाते हैं ना, ये सर मार दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। आप दौड़ते हुए आए, झटके सर पटक गया, ठीक है, और बहुत फोर्स से पटका, तो क्या होगा, आपका ब्रेन में आपके इंजरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ब्रेन इंजरी कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो ब्रेन इंजरी होगी हमारी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट इंजरी टू द ब्रेन कैन अकर इन ओपन हेड इंजरी। और जो डायरेक्ट इंजरी होगी किसमें देखने को मिलेगा, आपका ओपन हेड इंजरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ओपन हेड इंजरी नहीं होगी, लेकिन आपका जो इंटरनली जो ब्रेन है उसमें आपका डैमेज हो चुका होगा, हो सकता है इंटरनली ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है ना। ओके,
समझे इतना? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फर्स्टली इटियोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। इटियोलॉजी यानी कॉजेस, यानी जो आपका हेड इंजरी हो रही है कैसे कैसे आपके पर्सन में डेवलप हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और आरटीए, या आरटीए मतलब होता है आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एंड बोल सकते हैं इंजरी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मोस्ट कॉमन कॉज, यानी जो आपका हेड इंजरी हो रहा है, ठीक है, जो पर्सन का हेड इंजरी हो रही है वो मोस्टली किसके द्वारा होता है? आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या बोल सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं आपका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये क्या था? मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा हेड इंजरी का, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट। अगर कोई पर्सन आपका हाइट से गिर जाता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा भी आपका हेड इंजरी हो सकता है। मान लो कोई आपका वर्कर है, वो आपका जैसे घर बनते हैं ना, वो छत में काम कर रहा है, सीमेंट लगा रहा है, ईंट लगा रहा है, मान लो वहां से गिर गया तो क्या होगा? सर में चोट लग जाएगी। छोटे बच्चे खेलते हैं छत में, ठीक है, और रेलिंग्स नहीं लगी होगी, गिरेगा तो क्या हो सकता है? बॉडी में और जगह बोन में तो चोट आएंगी आएंगी, हो सकता है अगर सर की बल गिरेगा तो क्या होगा? हेड इंजरी हो गई होगी, है ना। तो याद रखना, जब भी कोई हाइट से गिरता है इससे भी क्या रहता है? आपका हेड इंजरी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ये रहता है हम बेड से गिर जाते हैं तब भी हेड इंजरी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका जो नेक्स्ट कॉज है वो आपका स्पोर्ट्स इंजरी। अब बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम खेल रहे हैं, मान लो कोई क्रिकेट ही खेल रहा है, फुटबॉल ही खेल रहा है, मान लो कि फोर्स से बॉल आप किसी के सर में लग गई तो क्या होगा? हेड इंजरी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा जैसे मान लो क्या होता है, कोई बॉक्सिंग वाला गेम होते हैं, ठीक है, टाइकोंडो गेम होते हैं, ये सर में चोट लग गई उससे भी हेड इंजरी हो जाती है, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट जो आपका कॉज है देखते हैं गन शूट, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो लड़ाई झगड़े में यार ध्यान दे रही है, कोई गन लेके चलता है ना, कुछ भी हो जाए बंदूक दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखना, अब कोई किसी को शूट करता है उससे भी आपकी हेड इंजरी हो जाती है, ठीक है ना, गन शूट के दौरान। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट कॉज है वो है आपका असॉल्ट। असॉल्ट भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आप लोग भी कभी लड़ते होंगे, है ना, किसको मार दिया, ठीक है, कि आपने लोहे की सरिया से मार दिया, ठीक, इसको कैसे मार दिया, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। और आपका होम वायलेंस, ठीक है, बहुत सारे पहले तो ये होता था कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा वॉयलेट किया जाता था, जिससे क्या होता है कभी धक्का लग गया तो सर दीवार में पटक जाता है ना, कोई सर में चोट जोर से मारेगा तो तभी हेड इंजरी होगी। लेकिन अब तो थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया, अब तो लड़कियां मारती होंगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। हमने क्या देखा, इसके इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, ठीक है, टाइप्स देख लिए, ठीक, और कॉजेज देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो आपके कॉजेज थे उसके द्वारा क्या हो रहा है? आपका ब्रेन सफर ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है, जो ब्रेन होगा उसमें क्या होगा? ट्रॉमेटिक इंजरी हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्वेलिंग और ब्लीडिंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम, और क्या होगा? जो ब्रेन होगा उसके बाद क्या होगा? ब्रेन में स्वेलिंग होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्लीडिंग होगी, और साथ में क्या हो सकता है? आपका जो इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है या वॉल्यूम होता है वो भी क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कितना बताया था मैंने भी? आईसीपी, ठीक है, 5 से 15 mm ऑफ एच, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिजिड क्रेनियल वॉल्यूम अलाउ नो रूम फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंटेंट, देन आईसीपी इंक्रीज, ठीक है, तो इसके बाद आईसीपी क्या हुआ? बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स विद इन द ब्रेन कॉज स्लो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अब क्या बोल रहा है? जैसे हमारा जो प्रेशर होगा बढ़ेगा, जब आईसी बढ़ा तो क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में भी क्या हो रहा है? प्रेशर बन आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एंड क्या होगा? विद इन द ब्रेन एंड स्लो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। इससे जब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा? स्लो होगा। ब्लड फ्लो स्लो होगा तो आपके जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं ब्रेन के, उनको प्रॉपर अमाउंट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेन की सेल्स और जो टिश्यूज होती है उनको अगर प्रॉपर अमाउंट में टाइम टू टाइम ब्लड और ग्लूकोज ना मिले तो क्या होगा? नहीं, ब्रेन हमारा डेथ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देख सकते हैं इस्चीमिया एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिया विल अकर। उसके बाद क्या होता है? इस्चीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, और जो सेरेब्रल हाइपोक्सिया होता है वो भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है बेटा? अच्छा, सच्ची? इस्चीमिया क्या होता है?
ब्लॉकेज, ठीक है। जब भी क्या होता है ना, सेल्स और टिश्यूज जो क्या होती है आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, वो धीरे धीरे क्या होता है डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आपने वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ा था, ठीक है, हार्ट अटैक पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है पहले इच्छी में डेवलप होता है फिर इन्फार्क्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं इच्छी में खड़ी बोल रहे थे ना, ओके। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब क्या था, जैसे आपका डिस्निया था, डिस्निया क्या था, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। वैसे एक और आपका टर्म था आपका साइनोसिस था, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है आपका, जब भी आपके सेल्स और टिश्यूज को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कंटिन्यू इंक्रीज इन आईसीपी, जब भी क्या हुआ इच्छी में तो हो गया, आपका शरीर पर हाइपोक्सिया भी डेवलप हो गया, तो उसके बाद क्या होगा आपका जो आईसीपी हो कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया था आईसीपी जब बढ़ रहा है तो कौन सा डाययूरेटिक देते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं, ठीक है ना, ओके। फिर उसके ब्रेन में हर्निएशन होने लग जाता है, ठीक है, फिर आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो सीज्ड हो जाता है, ठीक है। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी, समझे। अब बाकी जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके। जो आपका रिमेनिंग जो कंटेंट है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके ओके।